गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है गुलामी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, प्रीति अपने पति अभिषेक से कहने लगी कि क्यों ना हम कुछ दिनों में कहीं घूमने के लिए चलें। माँ जी भी बाहर गई हुई हैं तो हम भी कहीं घूम आते हैं। अभिषेक कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, हम घूमने चलते हैं, लेकिन पहले तुम पैसे निकालो। प्रीति हैरानगी से बोली कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो अभिषेक बोला, पैसे नहीं हैं तो बाहर जाने की बातें क्यों कर रही हो। प्रीति बोली कि मेरा सारा वेतन तो घर के खर्चों में ही लग जाता है, तुम्हारा वेतन तो बचा होगा ना, तुम ही मुझे पैसे दे देना, कौन सी बड़ी बात है। अभिषेक बोला कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, भाभी ने मुझसे कुछ रुपए मांगे थे तो मैंने उनको दे दिए। ये सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आया। प्रीति बोली कि भैया और भाभी पिछले महीने ही अपने बच्चों के साथ बाहर घूम कर आए हैं, तुमने उन्हें पैसे दे दिए और वो घूम फिर कर आ भी गए। तुम भाई और भाभी की खुशियों के लिए कब तक पैसा लुटाते रहोगे और मैं अपनी इच्छाओं का गला कब तक घोंटती रहूंगी। क्या मेरी कुछ इच्छाएं नहीं हैं। अभिषेक बोला कि भाई भाभी भी तो अपना ही परिवार है ना, हम अलग रहते हैं तो क्या हुआ, उनको पैसों की ज़रूरत थी, मैंने दे दिए। तो प्रीति बोली कि अक्सर वो तुमसे पैसे मांग मांग कर अपने महंगे शौक पूरा करते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में क्या है। मैं बस ऑफिस जाती हूँ, माँ जी का ध्यान रखती हूँ और तुम्हें जब मौका मिलता है तुम भाई भाभी के पास जाकर बैठ जाते हो, मजाक मस्ती करते हो। तुम्हारे पास तो इतने भी फुर्सत नहीं होती कि मेरे साथ बैठकर थोड़ा समय बिताया करो। ऊपर से तुमने भविष्य के लिए भी कोई बचत नहीं की। ना तुम मेरा वेतन बचाने लायक छोड़ते हो और ना ही तुम अपना वेतन बचाते हो। भविष्य में कोई बड़ा खर्चा आ गया तो क्या होगा। ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति नहीं हो बल्कि तुम भाई और भाभी के गुलाम हो। अभिषेक गुस्से में बोला, भविष्य में क्या होगा ये सोचकर अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुसीबत में परिवार ही काम आता है। मेरे भाई भाभी मेरा परिवार है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपना पैसा बचाऊं या अपने भाई भाभी पर लुटाऊं, इससे तुम्हें क्या। मेरे लिए तो मेरे भाई भाभी तुमसे बढ़कर हैं। इतना कहकर वो अपने परिवार के पास चला गया। साथ संगत जी, अभिषेक और प्रीति घर के नीचे वाले हिस्से में रहते थे और ऊपर अभिषेक के बड़े भाई और भाभी का परिवार रहता था। प्रीति ठगी सी रह गई क्योंकि राशन से लेकर घर का हर एक जरूरत का सामान वो अपने वेतन से खरीदती थी। प्रीति ने सोचा कि अगर भाई भाभी ही मेरे पति का परिवार है तो क्या मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। घर मैं चला रही हूँ, इसीलिए अभिषेक को अपनी सैलरी उड़ाने का मौका मिल जाता है और भाई भाभी भी अपना पैसा बचाकर उसके ऊपर ऐश भी कर रही हैं। बाहर घूमने जाते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और मैं बस मन मारकर रह जाती हूँ। प्रीति का मन गुस्से से भर गया। प्रीति ने सोचा कि अगर मैं चाहती तो मैं भी अपने वेतन से अपने सारे शौक पूरे कर सकती थी, लेकिन मेरा वेतन तो घर चलाने में निकल जाता है। अब बहुत देर तक सोचने के बाद उसने तय किया कि अब वो अपने पति को सबक सिखाएगी। अगले दिन ही सुबह सवेरे वो अभिषेक को बोली, देखो तुम अपना पैसा बचाना शुरू करो, वो हमारे काम आएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अभिषेक गुस्से में भड़क कर कहने लगा कि तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरा भाई भाभी और मेरी माँ ही बहुत है। तो प्रीति बोली कि अभी तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नहीं पता, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। परिवार के साथ रहना, अच्छे पल बताना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। अगर तुम अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हो तो रह लो, मैं तो ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ में आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। मैं इसे अपने अहंकार का प्रश्न नहीं बना रही, बस अपने मान सम्मान का प्रश्न बना रही हूँ। अगर भाई भाभी के आगे तुम्हें ऐसा लगता है मैं ज़रूरी नहीं, तो फिर कुछ दिन तुम मेरे बिना अपनी ज़िंदगी चलाकर देख लो, तुम्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी। अभिषेक गुस्से में बोला, तुम भले ही इसको सम्मान का प्रश्न बना रही हो, लेकिन मैं इसे अपने सम्मान पर लगी हुई चोट समझूंगा। कभी तुम्हें फ़ोन करके आने को नहीं बोलूँगा और मैं साफ बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, ना तुम्हें कभी वापस बुलाऊँगा। आना होगा तो आ जाना, तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है। अब प्रीति ने रात में ही सोच लिया था तो वो सुबह सुबह ही अपने मायके निकल गई।
अब वो वहाँ नहीं थी तो आम सी बात है कि उसका वेतन भी अब अभिषेक को मिलने वाला तो था नहीं। अब अपना और अपनी माँ का खर्चा वही उठाता था। कुछ दिनों के बाद जब अभिषेक की माँ घर लौटी और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। उन्होंने अभिषेक को पास बुलाकर कहा, बेटा, भाई भाभी की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करते। भाई भाभी से प्यार रखना अच्छी बात है, लेकिन पत्नी से रिश्ता बिगाड़ना बुरी बात है। अभिषेक बोला, उसे अपने पैसे का घमंड हो गया था माँ, उसको जाने दो, थोड़ा दिन मायके में रहेगी तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब अभिषेक की माँ ने अभिषेक को बहुत समझाया, लेकिन बेटा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब कुछ दिनों तक तो अभिषेक ने भाई भाभी के घर पर ही खाना खा लिया था, लेकिन अब माँ भी आ गई थी और माँ के लिए परहेज वाला खाना बनता था। माँ की तबीयत खराब रहती थी तो अभिषेक को रसोई संभालनी पड़ी। शुरुआत में अभिषेक ने भाभी को बोला कि आप माँ के लिए अलग खाना बना देना, मैं राशन का खर्चा यहाँ पर दे दूँगा। तो उसकी भाभी बोली, बात पैसे की नहीं है देवर जी, लेकिन पहले से ही मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, मैं परहेज वाला खाना नहीं बना पाऊंगी। अभिषेक सोच में पड़ गया कि मेरी भाभी रहती तो घर पर है, फिर भी खाना बनाने से मना कर रही है। लेकिन प्रीति तो ऑफिस जाती थी, फिर भी माँ के लिए अलग से खाना वो बनाती थी। अब भाभी ने ऐसी बात बोल दी थी कि अब तो उसे खुद भी उनके घर पर जाकर खाने में शर्म आती थी। इस महीने घर का खर्चा अभिषेक को चलाना पड़ा। बिजली का बिल, पानी का बिल, माँ की दवाई, राशन, सारा बिल भरते भरते उसका वेतन थोड़ा बहुत ही बचा था। अब अभिषेक के भाई भाभी को अभिषेक से पैसा लेने की आदत थी। इस बार भी जब उसकी भाभी ने पैसे मांगे कि कोई ज़रूरी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो अभिषेक बोला कि इस महीने प्रीति का वेतन मुझे नहीं मिला, मेरा वेतन ख़त्म हो गया है। तो उसकी भाभी मुंह बनाते हुए बोली कि आजकल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, तुमने भी अपना रंग दिखा दिया ना। अभिषेक को ऐसा झटका लगा कि एक बार मना करने पर उसकी इतनी बार की गई मदद भी उसकी भाभी को दिखाई नहीं दी। उसको बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण किया और धीरे से बोला, भाभी बात यह है कि इस महीने सारे बिल भरते भरते मेरा वेतन बहुत कम बचा है। पिछले महीने भी मैंने आपको पैसे दिए थे ना, तो मुझे आप खुद ही कुछ पैसे दे दीजिए। उसकी भाभी बोली, अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं, होंगे तो तुम्हें दे दूंगी, अभी तो मुझे खुद ही ज़रूरत थी, तभी तो तुमसे मांग रही थी। अब तो अभिषेक से वहाँ रुका नहीं गया, वो नीचे आ गया। कमरे में आकर वो खुद पर झुंझुला उठा और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। काफ़ी देर तक अभिषेक कुछ सोच में डूबा रहा कि मैंने तो मेरे भाई भाभी की हर मदद की, कभी अपना पैसा बचाने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन प्रीति ठीक कहती थी, मेरे पैसों से मेरे भाई भाभी ने अपने शौक पूरे किए। आज भी वही हो रहा था, लेकिन इस बार सच में अभिषेक के पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे। थोड़ी देर के बाद वो रसोई में गया, माँ के लिए परहेज वाला खाना बनाने लगा। खाना बन गया तो वो माँ के कमरे में गया तो उसने देखा माँ तो कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो घबरा गया, सब भूलकर वो तुरंत अपने भाभी के पास गया और बोला, भाभी मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, माँ की तबीयत खराब है, उनको अस्पताल लेकर जाना है। तो भाभी बोली, बाहर से कोई ऑटो या टैक्सी मंगवा लो, हमारी गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए। अब तुम समझने की कोशिश करो, बहुत महंगी गाड़ी है वो। अभिषेक स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस गाड़ी को खरीदने के लिए भी पैसे अभिषेक ने ही दिए थे, लेकिन आज ज़रूरत के समय भाभी ने गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया। वो भागकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया, बाहर जाकर ऑटो ढूंढने लगा, लेकिन उसको ऑटो नहीं मिला। पड़ोसी के घर वो मदद मांगने गया तो पड़ोसी ने तुरंत ही अपनी कार निकाली और पड़ोसी बोला, तुम अपनी माँ को ले आओ। अभिषेक ने सोचा कि भाभी से अच्छे तो मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने मदद कर दी। खैर, माँ को अस्पताल लेकर जाने के बाद उसने माँ को अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने बताया कि अभिषेक की माँ को हार्ट अटैक आया है और उनका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा। अब तो अभिषेक के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत ही भाई को फ़ोन किया और माँ के बारे में बताया तो वो बोला, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, तुम दोनों पति पत्नी कमाते हो, तुम्हारे पास तो पैसा होगा ना, तुम माँ का ऑपरेशन करवा लो, बाद में मेरे पास पैसे होंगे तो मैं थोड़े बहुत तुमको दे दूंगा। अब तो अभिषेक गुस्से से पागल हो गया। अस्पताल से भाग दौड़ करते हुए वो परेशान हो गया था। अब उसको प्रीति की याद आ रही थी, लेकिन प्रीति से बात करते हुए अब उसको शर्म भी आ रही थी। वो वहीं पर बैठकर रो पड़ा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो पीछे प्रीति खड़ी थी। प्रीति को देखकर वो बोला, मुझे माफ़ करना प्रीति, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। माँ के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तो प्रीति बोली, मेरे पास भी कुछ खास पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरा सारा वेतन तो घर के खर्चे में ख़त्म हो जाता था, इसीलिए मैं तुमको बोलती थी कि भविष्य के लिए बचत करो। लेकिन तुम कहते थे कि भाई भाभी भी साथ हैं, कभी कोई परेशानी आई तो वो मदद कर देंगे। और आज देखो क्या तुम्हारी मदद करने कोई आया है। उल्टा उन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ आने को बोला है। अभिषेक अवाक सा रह गया। आज उसको समझ आया कि सबसे पहले इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए। भाई भाभी की मदद करना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उसको देखना ये भी चाहिए था कि वो लोग उसके पैसे का इस्तेमाल कर कहाँ रहे हैं। अब अभिषेक बहुत पछता रहा था। आखिरकार प्रीति ने अपने माँ बाप से मदद मांगी तो वो तुरंत ही पैसे लेकर अस्पताल आ गए। जल्दी ही प्रीति की सास का ऑपरेशन हुआ और अब वो खतरे से बाहर थी। प्रीति और अभिषेक ने मिलकर माँ की बहुत सेवा की। अभिषेक के भाई भाभी तो बस मेहमानों की तरह आते थे। जब अभिषेक की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली तब अभिषेक ने प्रीति को कहा, घर चलो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है और मैं तुमसे अपने किए गई सभी भूलों की माफ़ी मांगता हूँ। तो प्रीति ने भी अब अभिषेक को माफ़ कर दिया था। प्रीति अब पहले से भी ज़्यादा अपनी सास का ध्यान रखती। दोनों पति पत्नी नौकरी भी कर रहे थे। एक का वेतन भविष्य के लिए बचत के रूप में जमा हो रहा था और एक के वेतन से घर का खर्चा आराम से निकल रहा था। अब कभी कभार अगर अभिषेक की भाभी किसी काम के लिए उससे पैसे मांगने आती थी तो अभिषेक साफ मना कर देता था। तो धीरे धीरे उसके भाई भाभी ने पैसे मांगने बंद कर दिए। अभिषेक भी समझ गया कि जब तक भाई भाभी को वो पैसे देता था तब तक रिश्तों में प्यार था, लेकिन अब वो प्यार केवल नाम के लिए था। मुश्किल समय में तो अभिषेक के भाई भाभी ने अभिषेक का साथ भी नहीं दिया था। साथ संगत जी, किसी भी इंसान के लिए रिश्ते निभाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सबसे पहले इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए। किसी की मदद करने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि वो आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल कर कहाँ रहा है। अपनी ज़रूरतों का गला घोंट कर दूसरों के शौक बिल्कुल पूरे नहीं किए जाते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।